दोस्तों, आप सभी ने श्री भागवत महापुराण का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें जीवन जीने की कला का असीम ज्ञान छुपा है। वेदों उपनिषदों की भाषा क्लिष्ट होने के कारण उन्हें हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। इसलिए ज्ञानियों ने प्राचीन काल में घटी कुछ घटनाओं के माध्यम से वही ज्ञान कथाओं के माध्यम से पुराणों में लिखा, जिससे कि सरल स्वभाव मानव का उद्धार हो सके। उसी सरोवर की एक बूंद यहाँ प्रस्तुत है, जो हमें बताती है कि हम किस प्रकार अपने गलत व्यवहार से स्वयं के लिए समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं। फिर इन समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए न धन काम आता है, न रुतबा, न मित्र काम आते हैं, न परिवारजन। एकमात्र ईश्वरी कृपा ही हमें उस कंटक पथ से निकालती है, और यह कृपा उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसका मन निर्मल साफ हो चुका है। सरल मन में ईश्वर का निवास होता है। हमें अपना कर्म व व्यवहार दोनों ही सरल व शुद्ध रखने चाहिए। यह कथा प्रारंभ होती है क्षीर सागर के 10,000 योजन ऊंचे त्रिकुट नामक पर्वत से। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। पूर्व जन्म के अहंकारी स्वभाव के कारण वह इस जन्म में हाथी बना। उसे अभी भी वह अहंकार था कि वह हाथियों का राजा है। पूरा हाथी समुदाय उसके अधीन है। एक दिन वह अपनी हथिनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। अत्यधिक धूप के कारण उसे प्यास लगी। तब वह पास के सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। उसके साथ अन्य हाथी समूह भी था। प्यास बुझाने के बाद वे सभी साथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज हाथी का पैर अपने मुंह में दबोच लिया और उसे अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उसके साथ आए हुए हाथी के बच्चे और हथनियों ने भी काफी जोर लगाया, लेकिन वह भी सफल न हो सके। जब गजेंद्र ने अपने आप को मौत के निकट पाया और कोई उपाय शेष नहीं रह गया, तब उसने अपने प्रभु, अपने देव ईश्वर की शरण ली और आर्तनाद से प्रभु की स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान ने स्वयं आके उसके प्राणों की रक्षा की। गजेंद्र ने प्रभु को आभार किया और पूछा कि प्रभु, कुछ पशु के पुकारने पर आप स्वयं मेरी रक्षा करने आ गए। ऐसी कृपा मेरे किस सत्कर्म से मुझे प्राप्त हुई है, मुझे बताएं। भगवान बोले, हे गजेंद्र, तुम पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के पांडव वंशी राजा थे, परंतु मेरे परम भक्त भी थे। तुमने सत्कार्य किए, तपस्या की, साधना की। एक राजा होकर तुम राजपाट से अलग साधनाओं में लीन हो गए। एक दिन अगस्त्य मुनि उस स्थान से गुजर रहे थे जहां तुम तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि तुम एक राजा हो और प्रजा का पालन करना व अपने गृहस्थ धर्म का निर्वहन करना तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम उस कर्तव्य का त्याग करके तपस्या कर रहे हो। तो उन्होंने तुम्हें पथभ्रष्ट पाया और श्राप दे दिया कि तुम गज के समान जड़ बुद्धि हो गए हो, जिसे अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, अतः तुम हाथी का जन्म लो। इस तरह तुमने इस श्राप को अपना भाग्य समझकर इसके फल को भोगा। कर्तव्य विमुख होने से तुम्हें श्राप मिला। वही पूर्व जन्म की तपस्या से तुम्हें ईश्वर की भक्ति का संस्कार मिला। गजेंद्र, तब गजराज ने पुनः पूछा, प्रभु, मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ, परंतु मैं सबसे शक्तिशाली पशु होने के बावजूद भी स्वयं को उस तुच्छ मगरमच्छ से छुड़ा नहीं पाया। यहाँ तक कि मेरा पूरा परिवार भी मेरी मदद नहीं कर पाया। ऐसा कैसे हुआ? तब भगवान बोले कि वह तुच्छ मगरमच्छ नहीं था गजेंद्र, तुम्हारी तरह ही वह भी शापित राजा था। वह गंधर्व था, उसका नाम हुहू था। उसने भी अपने गलत व्यवहार, अनुचित कार्य से श्राप पाया। एक बार जब देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे, तब उसने जलाशय के अंदर घुसकर
ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगरमच्छ मगरमच्छ कहकर चिल्लाने लगा। उसे लगा कि ऋषि उसकी इस क्रीड़ा से डर जाएंगे, परंतु ऋषि देवल उसके इस व्यवहार से क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि तुझे लज्जा नहीं आती? गुरुजनों का आदर करने के स्थान पर तू उनका मजाक बना रहा है, मगरमच्छ बनकर उनको डरा रहा है। तो जा, तू भी मगरमच्छ का जन्म ले और तेरा उद्धार तभी होगा जब भगवान स्वयं आएंगे। तो हे गजेंद्र, मुझे बुलाने के लिए उसने तुम्हारा पैर पकड़ लिया। तुम्हारी तपस्या के कारण मुझे आना पड़ा और तुम्हारे साथ उसका भी उद्धार हो गया। मित्रों, ये दोनों ही कथाएं ये बताती हैं कि कर्म या व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है। हमारी उन्नति या अवनति सब हमारे व्यवहार पर ही निर्भर करती है।